बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मित्रों, एल्युमिनियम एक खूबसूरत धात है और मैरी ने उसके कई ज़खायर अपने मुल्क में दरियाफ़्त किए। सफाई के बाद मुख्तलिफ अशकाल में ढाल दी जाती है, खिड़कियाँ दरवाजे बनाए जाते हैं, दीवारों पर चढ़ाया जाता है। उज्ज्वल ने एल्युमिनियम और लोहे से बड़ी जदीद कराकरी बनवाई और बैरूनी मंडियों में फ़रोख्त कर दी। इस तरह के मजबूत बर्तनों के जब कई बेड़े बैरूनी मंडियों में भेजे गए तो इंडिया की बहुत नेक नामी हुई। सारी आमदन उज्ज्वल के सामने मौजूद थी और वो गहरी सोच में गुम था। मैरी, निज़ार, रिमल, उज्ज्वल, बोन, माइकल ने मिलकर रकम गिनी तो 3.25 अरब रकम थी और उज्ज्वल ने 2 साल के अंदर एल्युमिनियम से ये रकम इकट्ठी की थी। निज़ा को अब किसी मामले से दिलचस्पी ना रही थी। क्या सोच रहे उज्ज्वल, रिमल ने ध्यान दिलाया तो उज्ज्वल चौंक गया। उसी वक्त गेट पर हार्न की आवाज़ आई तो निज़ा का मुंह बन गया। आ गई मुसीबतें। बाएं वो उठ खड़ा हुआ तो उज्ज्वल ने हाथ पकड़ लिया। निज़ा, मुझे रकम की ज़रूरत है, तुम्हें एतराज़ ना हो तो। निज़ा ने बेकरारी से उसे सीने से लगा लिया। सोनिया, मैंने कभी इन कागजी पुर्जों की बाबत तुमसे कोई सवाल किया है? मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी तुम्हारी मलकियत हैं। निज़ा बहुत जज्बाती हो गया था कि निंदा लोग सर पर आ लगे तो निज़ा पिछले दरवाजे से भाग गया। मैरी निज़ा की वलीयत में जब से आई थी वो अब वतन नारायण के अचानक घर आ जाने या यौवन के आने पर पर्दा ना करती थी। हाँ, निर्मल, अखिल, नायाब, सैरीन और बाकी राधे श्याम को या कोई भी अफराद ख़ानदान का घर आ जाता, मर्द आ जाता तो वो नकाब कर लेती। हाँ, यौवन अकेले आते तो कुछ देर पास बैठकर हाल भी पूछ लेती और वतन नारायण की लुक आफ्टर की नसीहत लगाती थी। निंदा जी बाथरूम्स में दौड़ दौड़ कर उसे तलाश करती थी। निकल गया ना, उसकी खुशबू कमरे में मौजूद है। मैरी पैरों को हाथ लगाकर और वतन नारायण के पैरों को हाथ लगाकर रूम से निकल गई। इसे घर क्यों रखा हुआ है? निज़ा से कहो इसे ब्याह है। निंदा जी ने उज्ज्वल का कान दबोच लिया। उज्ज्वल ने मदद के लिए मैरी को आवाज़ दी तो वतन नारायण ने उसके मुंह पर हाथ जमा दिया। तो निंदा ठीक कहती है ना, ब्याह दो इसे, घर आते दिल दहलता है। वतन नारायण अब के बोले, 4 शादियों की इजाज़त आप कर लें, रोज़ से निकाह। उज्ज्वल झट से बोला, ला हौल वला कुव्वत। वो घबरा कर बोले। निंदा जी ने एक एक टाफी डैनियल, बोन, माइकल और नफरतीत को दी। रिमल चारों को ले गए। सारी रकम बेड पर बिखरी थी। उज्ज्वल ने रकम से 10 करोड़ जितनी बड़ी रकम निज़ा का सदका निकाल दी और 5 करोड़ अल्लाह का हिस्सा निकाल दिया। रिमल ने आकर रकम संभाली। रिमल आया और थैले में डालने लगी। उज्ज्वल ने 2000 निकाल कर निंदा जी को 2000, वतन नारायण को 2000, रिमल को 2, मैरी को 2, निज़ा के लिए और 2 खुद अपनी जेब में डाली। बाकी रिमल ने संभाल कर उज्ज्वल की अलमारी में रख दी। सदके की रकम उन्होंने उसी टाइम नायाब को भिजवा दी। ये सब क्या है उज्ज्वल? वतन नारायण किसी कदर ज़बत से बोले। डैड रोज़ खाना बना रही हैं, खाना खा के जाइएगा। वो उठने लगा कि निंदा जी ने कलाई पकड़ ली मगर उज्ज्वल ने छुड़ा ली। माता जी, 2 सालों से मैंने 1-1 रुपया इकट्ठा किया है। निज़ा को बेलिबास देखता हूँ तो कलेजे पर हाथ रख लेता हूँ कि पालन डैड जब बैठा करते तो हसरत से आ भर कर कहते, वो छोटे कद का संदली बदन मुझे मिल जाए तो मैं उसके पोर पोर से बरसगीर की तामीर करूं कि वो मैग्नेट है और रिज़्क को इतना खींचेगा कि खुद रिज़्क होवे पर अपनों को रिज़्क करके छोड़ेगा। अब मैं निज़ा के खूबसूरत जिस्म की तो मार्केटिंग नहीं करवा सकता, पर मैंने जान लिया है कि संदली बदन को बरज़क से कैसे लाया जा सकता है। इसलिए आप 2000 पर राज़ी रहे। मैं इस रकम से 1 रुपया किसी पर अब खर्च नहीं करने वाला। उज्ज्वल ने ठोस लहजे में कहा। उज्ज्वल, तुम मत भूलो मैं तुम्हारी माँ हूँ और वज़ीर आज़म भी हूँ और तुम मेरे पाबंद हो। निंदा जी भी काफ़ी ज़बत से बोलूँ कि उज्ज्वल भी तेज़ मिजाज का था और चूँ चरां बर्दाश्त ना करता। रोज़ खाना लगा देना। उज्ज्वल आवाज़ देकर खड़ा हो गया कि वतन नारायण और निंदा जी ने दोनों बाजू पकड़ लिए। दोनों का अंदाज बहुत जारहाना था। डैड और माता, मेरे हाथ छोड़ दिया, हम हथियार हैं, बट इस घर में हमारी ढाल भी मौजूद है। उज्ज्वल का लहजा इतना सर्द हो गया था कि दोनों ने परेशान होकर हाथ छोड़ दिए। उज्ज्वल बाहर निकलने लगा कि दरवाजे में रुक गया। रिमल भाई से कुछ मत कहिएगा कि वो मौके की तलाश में है कि उनसे कब कोई नागवार बात करे और वो वापस इंग्लैंड भागे। और याद रहे वो पांडवों की वाहिद निशानी है पूना में, और मैं पूना में 4 ज़ातें आबाद करके रहूँगा। उज्ज्वल निकल गया। रिमल ने खाना लगाया। दोनों ने उनका माथा मुंह चूमा, दुआ दी और 10-10 रुपये दोनों ने मिलकर रिमल को दिए। रिमल 20 रुपये जेब में डालकर हाल से निकल गए। दोनों ने खाना खाया। जो बचा निंदा जी ने झोले में डाला और दोनों निकल के फ़िज़ा में। उज्ज्वल कैप्टन के साथ अपने हेलीकॉप्टर में महवे परवाज़ था। वो बम्बई के ऊपर थे। बम्बई के एक गुंजान, आबाद और जदीद तरीन शहर है और जा बजा स्टूडियोज़ की भरमार है। बड़े बड़े बिलबोर्ड बम्बई की रौनकों में इजाफा करते हैं और बहुत तादाद में सिनेमाज भी हैं। अब उज्ज्वल बम्बई से बाहर था। बम्बई के साथ छोटे छोटे कस्बे लगते थे। फिर आगे जंगलात का वसी सिलसिला था। पहाड़ियाँ थी और ऊंची नीची घाटियाँ थी। उज्ज्वल इस जगह का सर्वे करता रहा और मित्रों, ज़मीन जरखेज़ नहीं थी, पथरीली थी, इसलिए दरख्त कम और झाड़ियाँ ज़्यादा थी। चौकी बनी थी। उज्ज्वल वहाँ उतर गया। वहाँ महकमा जंगलात का अमला था। उज्ज्वल फॉरेस्टर से मिला तो उसी ने बताया कोई अमला नहीं है, लेकिन ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में पानी है। ज़मीन पथरीली है तो पानी निकालना नामुमकिन है।
क्या यहाँ जंगली सुअर है? उज्ज्वल ने बेख्तियार पूछा। नहीं, सुअर तो नहीं, अलबत्ता बड़े कद के बनमानस बहुत हैं। वो मांसखोर हैं, इसलिए हम हिफाजती इक़दामात के बगैर जंगल में नहीं जाते। उज्ज्वल के चेहरे पर बड़ी आसूदगी फैल गई। फॉरेस्टर, क्या तुम जानते हो ये बड़े कद के बनमानस पहले इंसान हुआ करते थे। इन्होंने गलत कारियों से सजा पाई और अल्लाह ने इनकी शक्ल बिगाड़ दी, बंदर बना दिया। उज्ज्वल ने मुस्कुराकर उसे बताया। वो हैरत से उज्ज्वल को देखने लगा कि उज्ज्वल बेस कमांडर था और ये बात फॉरेस्टर को उसके मुंह से सुनकर अजीब लगी। उज्ज्वल हंस पड़ा। हैरान हो रहे हो कि मैंने ये क्या खैर मुतल्लका बात कर दी, बट एनीवे ये जो जंगली सुअर है ये भी पाक जानवर था, बकरी से मुशाबा है, बट इसने भी इसी तरह के कुछ करतूत किए कि अल्लाह ने इसे हराम करार दे दिया। खैर, जल्द मिलते हैं। उज्ज्वल उठ खड़ा हुआ। फॉरेस्टर हैरान उसे देखता था। वो हेलीकॉप्टर में बैठे। क्या उसे शुबा हो गया था कि मैं कुछ खिसका हुआ हूँ? उज्ज्वल ने कैप्टन से कहा तो वो हंसने लगा। सर, शुबा नहीं, उसे यकीन होगा कि जनाब बेस कमांडर उज्ज्वल शास्त्री खिसक चुके हैं, कैप्टन ने जवाबन कहा। तो हेलीकॉप्टर उज्ज्वल की हंसी से गूंज उठा। निज़ा और उज्ज्वल कंबल में लेटे थे। निज़ा, फजर पढ़कर तुम मैं और रोज़ एक जगह पे चलेंगे। मैं आज दिन को गया था, वहाँ तवील रहा है, थक गया, बट मैं चाहता हूँ सुबह चलें, फिर मशवरा करेंगे। ओके, चले जाएंगे। फजर पढ़कर भी अंधेरा था। निज़ा मस्जिद से ही कुमरों के यहाँ गया और उज्ज्वल की साली को उमरा ले आया। उसे घर छोड़कर तीनों रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने तक कुछ उजाला फैल गया था। निज़ा और मैरी तो समझ गए थे, मगर अब इस जगह आकर दोनों ज़्यादा परेशान भी हो गए। तीनों एक जगह उतर गए। मैरी ने एप्पल और जूस उठा लिए थे। तीनों ने एक्सरसाइज करके एप्पल खा लिए। मैं इस जगह को आबाद करना चाहता हूँ, उज्ज्वल ने कहा। निज़ा ने मैरी को देखा, मगर वो भी खामोश रही। क्या बात है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मेरी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करते। उज्ज्वल को एकदम गुस्सा आ गया। निज़ा बिल्कुल चुप साध गया, जबकि मैरी नरमी से बोली, स्वीटहार्ट, हम इख्तलाफ तब करें जब तुम गलत इकदाम करो। मुझे पहले मेजर चलाते थे, अब तुम चलाते हो। निज़ा, पैदा हुआ तुमने दूध छोड़ा तब। निज़ा ने मुंह में लिया। हम इख्तलाफ तब करते कि तुम ढाल होते, हम हथियार होते। तुम्हारे पास पैसा हिम्मत है तो बिस्मिल्लाह करो, हम दोनों साथ हैं तुम्हारे। मैरी ने नपे तुले अल्फाज में उसका हौसला बढ़ाया। ठीक है रोज़ डियर, माना कि हार्ड वर्क है, बट मैंने काम तो नहीं करना। निगरानी पे भी संदल को लगूंगा। नायाब भी राउंड कर जाया करेंगे। पहले ये झाड़ झंकार उखाड़ के अलग करवा देंगे, फिर मशीनों से जगह को हमवार करवा लेंगे। उज्ज्वल और काम की परमिशन माता जी ने ना दी तो मैरी कुछ सोचकर बोली, मैं आज सैरी को भेजकर एक साड़ी मंगवा लूँगा। रात को माता जी के साथ डिनर करूँगा और नाश्ता डैड के साथ। तो परमिशन का मसला ही कोई नहीं। और डैड का गिफ्ट? मैरी ने पूछा। डैड के लिए उज्ज्वल गिफ्ट थोड़ा है, उज्ज्वल ने निज़ा को देखकर आंख दबाकर कहा। तो निज़ा हंस पड़ा। मैरी भी हंसने लगी, मगर उज्ज्वल का कान पकड़ लिया। बुरी बात, वो सरजनश करते हुए बोली। उज्ज्वल ने हल्की सी चीख मारकर कान छुड़ा लिया। मंजर बदला। वहाँ मजदूरों की काफ़ी तादाद झाड़ियाँ उखाड़ने में लगी थी। मतलब उज्ज्वल ने काम शुरू करवा दिया था। नायाब के साथ वतन नारायण और निंदा जी दौरे पर आए। निंदा जी खूबसूरत साड़ी में थी, वतन नारायण खूबसूरत सूट में। आप दोनों जज रहे हैं। फॉरेस्टर ने तारीफ़ की तो उज्ज्वल ने बताया कि एक साड़ी और एक सूट में इस प्रोजेक्ट की परमिशन मिली है। वतन नारायण कुछ कफकी से बोले तो निंदा जी मुस्कुरा दी। खैर है नारायण भाई, पालन डैड के बाद दूसरा पालन तो पैदा हुआ जो सारे इंडिया के लिए सोचता है, ना कि अपने इदारे के लिए। और फिर मित्रों, बिल्डोज़र का काम शुरू हो गया। रिम्मल की वाइफ जहाँ आरा हमला थी। मित्रों, लगातार काम जारी रहा। इलाका सारा प्लेन हो गया था और उज्ज्वल कई हफ्तों से साइड पर ही था। निज़ा घर भी लड़ता, मगर उज्ज्वल से कुछ ना कह सकता। मैरी का एक पैर बनारस दूसरा साइड पर होता कि निज़ा उसे टिकने ना देता। बोन भी उज्ज्वल के बगैर ना रह पाता, तो वो भी कई हफ्तों से उज्ज्वल के साथ। उज्ज्वल ने उस जगह पे अहमदाबाद का बोर्ड लगवा दिया था। साइड से जो कस्बा लगता उसे अहमदाबाद कहते थे कि ये अहमद नारायण का पड़ाव था। यहाँ उन्होंने कई जलसे किए थे। अब मैरी और निज़ा को इख्तलाफ तो था कि जगह का नाम अहमदाबाद की बजाय जोध टाइप सा रखते। जो इलाका उसने झांसी में प्लेन करवाया वहाँ जोधपुर का बोर्ड लगवाया था, मगर वो चुप रहे। ठंड हो गई थी। कुछ देर पहले बोन से निज़ा की बात हुई तो उसने बताया तेज़ बारिश लगी और ठंड है। निज़ा का दिल काम में ना लगा, मगर काम की ज़्यादती थी। उसने मैरी को कहा कि तुम साइड पर जाओ। निज़ा, मेरी उज्ज्वल से बात हुई है, बारिश तेज़ हो गई है, वो कैंपों में है, मैं काम निपटा के जल्दी निकल जाऊंगी। बरसात ही मैरी गई। 2 दिन बारिश ना रुकी तो उज्ज्वल को ज़बरदस्ती ले आई कि संदल है सावन की बारिशें, क्या पता कब रुकें कब बरस पड़े। सब घर आए। निज़ा कई दिन बैराग उतारता रहा। जहाँ आरा को डेट मिल गई थी। उज्ज्वल को काम की फिक्र थी। तैयार हुआ तो बोन भी साथ तैयार हो गए। ये लोग चले गए। दिन में मैरी भी पहुंच गई। बोन गले लग के रोता था। अम्मा पापा रात भर काम में लगे रहते हैं, खाना भी वक्त पर नहीं खाते। मैरी परेशान थी कि उज्ज्वल ने काम की अब बहुत टेंशन ले ली थी। वो वर्कर्स को भी तेज़ी का कहता था। और फिर मित्रों, उज्ज्वल के दिल में हल्का सा दर्द हुआ। मैरी ने कमर में बाजू देकर सांस लगाया और दिल की जगह को हल्के से मलने लगी। रोज़ मैं लेटूंगा। वो कांपने लगा था। उसे लिटाया कि मित्रों उसे दूसरा हार्ट अटैक हो गया। मैरी, बोन, संदल आनन फानन बम्बई हॉस्पिटल ले गए। हाय उज्ज्वल, तुझे कुछ हो गया तो निज़ा तो मुझे कच्चा निकल जाएगा। मैरी तड़पती गिरिया करती थी कि बोन को संभालना हमले के लिए दुश्वार था। वो दीवारों से सर मारता था। मैरी भी अंदर चली गई। उज्ज्वल को तिब्बी इमदाद दी जाने लगी।
निज़ा रिमल की वाइफ जहांआरा को हॉस्पिटल ले गया। मैरी ने उसे इत्तला ना की थी कि रिमल घबरा जाते तो जहांआरा को नुकसान भी पहुंच सकता था। निज़ा ने मैरी को फ़ोन करके बताया कि बच्ची हुई है तो निज़ा फिर बम्बई हॉस्पिटल आज उज्ज्वल हॉस्पिटल है। निज़ा चंद मिनटों में पहुंच गया। वो बोन को मैरी को बाहों में भेज लेता है। मेरे उज्ज्वल को कुछ नहीं होगा। सरबजोत के साथ सांस के बगैर मैं इसे मरने नहीं दूंगा। वो मेरी हिम्मत जरूरत है, इसके बगैर मैं रोज़ को कैसे ब्याऊंगा। निज़ा बुलंद हौसलों वाला था। उज्ज्वल पर झुक गया। उसकी आँख खुली आंखों में खुब गया और अपनी हिम्मत उससे की गई मोहब्बतों से किए गए वादों की बिना पर उसे मौत के मुंह से खींच लाया। वो निज़ा के सीने से लगा, उसकी धड़कनों के साथ धड़कता था। निज़ा के आंसुओं में मैरी के और बोन के आंसुओं में उज्ज्वल का बदन नहा गया था। वो बुरी तरह अटैक से ढह गया था। हरकत करने से कहा सरता रिमल सैरीन की हमरा बच्ची को ले आए थे, बताया। निज़ा ने गुट्टी दे दी थी। उज्ज्वल के होंठों से बच्ची को लगाया गया। उज्ज्वल ने बमुश्किल किस ली। कई दिन निज़ा बेड पर खड़ा रहा कि वो कुछ बेहतर हुआ तो घर ले आया, मगर डॉक्टरों ने शदीद बेड रेस्ट का कहा था। उज्ज्वल के कहने पर मैरी साइड पर चली गई और काम फिर से लगवा दिया गया। उज्ज्वल चलने फिरने लगा तो निज़ा उसके इसरार पर ले गया। तो मित्रों, काम काफ़ी हद तक कंप्लीट था। उज्ज्वल ने प्लाटिंग करवा दी। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क, डाकखाना, मार्केट, एक रेस्टोरेंट की जगह छोड़ दी और कुछ क्वार्टर्स के बाद एक बंगला, फिर क्वार्टर्स के बाद एक बंगला। मैरी ने वजह पूछी तो उज्ज्वल ने बताया, तो क्वार्टर्स की हिफाजत कौन करेगा? ये बंगले इसी कारण है कि क्वार्टरों की देखभाल करेंगे। अब शिमला में 2 कसर हैं, बाकी सब घर। झांसी में एक पैलेस, बाकी सब घर। हनुमानगढ़ में एक कला, बाकी सब घर। मैरी ने बात उचक ली, एक मेरे खूबसूरत निज़ा की जान उज्ज्वल, बाकी सब कचरा कुंडी। उज्ज्वल हंसने लगा।